हिंदी। तो हिंदी का क्या सीखने वाले हैं? व्याकरण। ठीक है, जो सबसे अधिक पूछा जाता है एग्ज़ाम में और इसी से आएगा। पहले हिंदी कौन सी भाषा की शब्द से निकला है? ठीक है, तो हिंदी किस शब्द से निकला है? फारसी से। फारसी किसकी लिपि है? उर्दू की लिपि। तो उर्दू। अभी सबसे अधिक इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? लिख लो इसको भी। विश्व में सबसे अधिक कौन सी बोलते हैं? तो मंदारिन चीनी बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है? मंदारिन चीनी। चीन के आसपास की भाषा है। विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन चीनी। ये आता है, समझिए। दूसरे नंबर पे है हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी है दूसरे नंबर पर। बोले विश्व में कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी दूसरे नंबर पे। तो हिंदी की बात करें, क्योंकि हमारा देश क्या है, हमने जो राष्ट्रीय भाषा अपनाया वो क्या बनाया? हिंदी। समझिए। चलो नेक्स्ट देखो। संस्कृत हो, हिंदी हो, या मराठी हो, या कोंकणी हो, बहुत सी भाषाएं थी जो देवनागरी लिपि से ही निकली है ना। लिपि क्या है? लिखने का ढंग है ना। यानी हिंदी को हमने लिखने के लिए सीखा। जैसे उर्दू को लिखते कहाँ से लिखते हैं? हिंदी को लिखते हैं बाएं से दाएं, और उर्दू को दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। ठीक है, ये बार बार आता है एग्जाम में। तो बहुत सी भाषाएं पढ़ी होगी जो कि किससे निकली है? देवनागरी लिपि से ही निकला है। तो याद कर लेना है, हिंदी, मराठी, कोंकणी, इन सभी की क्या है? देवनागरी है। ठीक है, पंजाब की क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, तो देवनागरी लिपि किस अनुच्छेद में दिया गया? तो संविधान में क्या है? इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या है? तो संविधान में देवनागरी यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा का दर्जा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 के ए में। कैसे याद करोगे? 343। ठीक है, 3 बीच में 4 याद रहेगा। 343। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये हुई है सिंधु शब्द से। समझिए, सिंधु शब्द से ही निकाला गया था हिंदी। और पूछेगा किस लिपि से हुई है? तो देवनागरी लिपि से हुई है। शब्द से पूछेगा तो सिंधु शब्द से हुई है ना। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी? लंबी नदी गंगा। इससे पहले क्या थी? जब पाकिस्तान हमारे साथ था तो सिंधु नदी था। क्या था? तो भारत की सबसे लंबी नदी जब पाकिस्तान हमारे साथ था तो सिंधु नदी था, है ना। अभी क्या है? गंगा। इसलिए सिंधु शब्द से ही हमारी क्या निकली? हिंदी भाषा निकली है। ठीक है, दूसरा, व्याकरण के कितने प्रकार, कितने भेद हैं? 3 है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण कहते किसको है? भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखना ही क्या है? भाषा, व्याकरण है ना। शुद्ध ज्ञान हम प्राप्त करते हैं लिखने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हिंदी का व्याकरण चाहिए। क्या चाहिए? तो शुद्ध लिखना और बोलना जो भी सीखते हैं वो क्या है? व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण के कितने भेद? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण क्या है? बोलो, वर्ण क्या है? देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हो ना। जैसे वर्ण बोल दे हम, ये क्या है? अ वर्ण है, आ वर्ण है, क ख ग घ, ये सभी क्या है? वर्ण ही है ना। यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, हमने लिखा ना सबसे छोटा अ आ क, ये सभी क्या है? क्या है? वर्ण है। अब वर्ण को हमने मिला दिया। मान लो अब हमने लिख दिया सब, अब, कल, तो 2 वर्ण के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द। याद हो जाएगा परिभाषा। 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द। ठीक है, अब शब्द को हमने अलग अलग कर दिया, इससे भी कुछ नहीं फायदा हुआ। हमने लिख दिया मैं अब पढ़ती हूं। तो
तो ये क्या बन गया? वाक्य। लिख लोगे? वाक्य किसे कहते हैं? हैं? शब्दों के सार्थक मेल को ही क्या कहेंगे? वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण ही है। वर्ण के उदाहरण लिख दोगे, अ आ ये अगर लिखने के लिए आता है तो शब्द क्या है? दो वर्णों के मेल से जो कोई दो वर्णों के मेल से या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो भी बनता वो क्या है? शब्द है। शब्दों के मेल से जो बनता वो क्या है? वाक्य है। ठीक है, यही है व्याकरण के भेद। अब चलते भाषा। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक मतलब मुख, मौखिक मीन्स मुख बोल सकते हो, जो मुंह से निकल रहा है वो कौन सी भाषा है? मौखिक। और हमने अभी लिख दिया मुंह, ये क्या है? लिखित। ये क्या है? लिखित। जो हम लिख कर बताते हैं वो लिखित भाषा, और जो मुंह से बोलते हैं वो मौखिक भाषा। वैसे भाषा को तीन रूप दिया गया है, समझ गया? एक है सांकेतिक, जिससे हम समझ जाते हैं, जैसे रेड लाइट जाते हैं, येलो लाइट या ग्रीन लाइट होता है, हम सिर्फ समझ जाते हैं, उसको देख के समझ जाते हैं ना, तो वो क्या है? सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से क्या है? दो ही है, एग्जाम में दो ही लिखना है। चलो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अभी मैंने मुख से बोला सबसे, अ, जो मुख से मैं बोल रहा हूं वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि किसे कहेंगे? आवाज। निकाल लेना भी हम। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ही क्या है? ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि क्या है? भाषा सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब चलते यहाँ, अर्थ के आधार पर सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द। शब्द क्या है? और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ गई? अब बात करोगे वर्णों को जो बांटा गया है, कितने भागों में? दो भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के कितने भेद? अरे वर्ण के कितने भेद? वर्ण के भेद कितने? दो। ठीक है, एक स्वर और एक व्यंजन वर्ण। इन पढ़ी है। स्वर वर्ण क्या होती है? जो किसी की सहायता से नहीं बोली जाती, वो खुद स्वतंत्र है, वो क्या है? स्वर। जैसे अ, आ, ई, ये सभी क्या है? स्वर। जो किसी की सहायता से नहीं बोली जाती वो क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता से नहीं बोली जाती है। इन्हीं से मिलकर के बना है व्यंजन। व्यंजन क्या होती है? किसी की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं। व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? अधूरे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? आधा क को बोलने के लिए हमें अ चाहिए, आधा क प्लस अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क। बोल के देखो, अ आ रहा है? ख, अ आ रहा है ना, लेकिन अ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। तो ये स्वर है जो किसी की सहायता से नहीं बोली जाती है। तो स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या 33 है। तो दोनों मिला करके क्या बन गया? वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? पढ़िए ना, वर्णों के समूह को वर्णमाला ना, फूलों के समूह को फूलमाला ना, मोतियों के समूह को मोतीमाला बोलते हैं ना। तो वही है वर्णमाला। क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, टोटल वर्णमाला कितने होते हैं? तो 44। लेकिन आजकल जो हिंदी में यूज होता है, नॉट हिंदी में, कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52। अगर वहां कुल लगा होगा तभी बोलेंगे 52, नहीं तो 44। ठीक है, समझ आ गया? 44 हो गया तो 52 घटाए कितना हुआ? 6, 8 हुआ। अब ये 8 कौन कौन सा जुड़ता है इसमें? तो वो है ये 2, 2, 4 और 4, 8। ये याद कर लो। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 52। कैसे हो गया? पहला अयोग्य वर्ण, और यही एग्जाम में आएगा, समझ गए? इंटर के एग्जाम में ये पूछा गया है, भर भर के पूछता है, और 10th में भी पूछता है। 10th में तो वैसे यही पूछता है, सिर्फ वो भी पूछ सकता है ना। तो यहां से देखो, अ आ ई 11 हो गया। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? अंग और अ। यह अयोग्य वाह वर्ण। क्या है? अयोग्य वाह वर्ण। क्या है? अयोग्य वाह वर्ण है ये।
अन और आह। दूसरा है उक्षिप्त वर्ण, ये जैसे हम लिखते हैं ना, किस में लिखते हैं, ढ और ड, जैसे हम तो ये लिखते हैं ड, लिखते हो ना, ड और ढ लिखते हो ना, इसी के नीचे आ जाए ये, और एक ये होता है ये क्या है, अंघा, है ना। अंघा तो एक खुद क्या है, वर्ण है। अब ये पढ़ेंगे, अंघा जो है वो स्पर्श वर्ण, ये स्पर्श वर्ण है, और ये क्या है, उक्षित वर्ण है। अब ये कहता है संयुक्ताक्षर, ये संयुक्त वर्ण बोलते हैं, संयुक्त अक्षर वर्ण बोलते हैं या संयुक्ताक्षर वर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल 4 होते हैं, अक्ष, तर, ज्ञ और श्र। ये तो याद ही होगा, लगातार ही है ना, अक्ष, तर, ज्ञ और श्र, ठीक है ना। क्या क्या लिखा है बोल। हाँ, श्र से श्रवण, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, परिभाषा याद की है ना, तो शाम को पढ़ती है बोले तो परिभाषा बहुत सारा हिंदी में पढ़ नहीं पाओगे, बंद कर दो। समझ आया? अरे समझ आया।